हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पर बेस्ड बेटा एक केस स्टडी समझते हैं। इन ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड पार्क विच इज सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ सिटी हैदराबाद की किसी सिटी में एक नया पार्क बना है एंड आर्किटेक्ट हैज फॉर्म्ड ए स्ट्रक्चर इन द गिवन शेप। इस शेप को बनाना चाहता है जो कि एक क्यूबॉइड है, ऊपर एक क्यूबॉइड है एंड विच इज स्टैंडिंग ऑन द टू सिलेंड्रिकल बीम्स, और जो कि किसके ऊपर खड़े हैं, दो बेलन्स के ऊपर। ठीक है, और डायमेंशंस हमें दे रखी हैं क्यूबॉइड की भी और सिलेंडर की भी। तो ये इस तरीके से हमारे को एक केस स्टडी दी गई है। अब क्वेश्चन करते हैं, as the structure is made from the concrete, how much volume of concrete is required to make the cuboidal shape? ये कंक्रीट का बना हुआ है सारा, तो उसने पूछा इसका वॉल्यूम बताइए, कितना कंक्रीट लगेगा। तो आप कितना के लिए आप क्या करते हो, सर वॉल्यूम निकालेंगे कि कितना इसमें मटेरियल लगा है। तो हमें क्या निकालना होता है, वॉल्यूम। और क्योंकि ये क्यूबॉइड है, इसका फॉर्मूला क्या बना, LBH। अब बहुत ध्यान से हम इसकी डायमेंशंस लिख देंगे। 1.5, आप पहले यूनिट चेक करेंगे, सारी चीज़ें मीटर में है, इसलिए आई कैन राइट 3 × 0.5। ठीक है, अब इसकी सिंपली कैलकुलेशन करनी है। दिस इज 4.5 × 0.5, आंसर बिकम्स 2.25 मीटर क्यूब। सी नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग। सिंपली हमसे लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो आपको तो पता ही है, दिस इज 2πRH सिलेंडर का। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर्स। वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर्स बेटा, तो जो वॉल्यूम होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या बनेगा, 2 × πr²H। नाउ इट इज 2, पाई को उसने बोला है हमसे 3.14 लेने के लिए, तो R हमारे पास है 0.6 डायमीटर था। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है 0.6, तो इसको 2 से भाग करना पड़ेगा रेडियस निकालने के लिए, और साथ में स्क्वायर भी करना है, और हाइट कितनी है, 2 मीटर। अब देखिए बेटा, जब आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, और ऊपर भी 2 × 2 4 है, तो इसका मतलब ये नीचे का 4 और ऊपर का 4 कट गया आपके पास, हमारे पास रह गया सिंपली 3.14 × 0.6 × 0.6। कैलकुलेशन कर लेंगे, 1.1304 मीटर क्यूब। डेसिमल के बाद 4 डिजिट आएंगी, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 है ना। आपने पहले बिना डेसिमल के मल्टीप्लाई कर लेना है सबको, 6 × 6 36, और 36 को 314 से, उसके बाद ये आ गया हमारा, फिर 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, और यूनिट आपने क्यूब लिखनी है क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल ले रहे हैं, और 2 सिलेंडर थे इसलिए 2 से गुणा किया है। नेक्स्ट है, यदि घनाभ पर लाल रंग करना है तो कितना क्षेत्रफल चाहिए। अब बेटा जब बाहर उसकी बाउंड्रीज पे वो कलर करना चाहता है, तो आपको पता है हमें यहाँ पे इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और क्योंकि ये जमीन से ऊपर उठा हुआ है तो ये सब जगह करना चाहता है पेंट इसके ऊपर लाल रंग का, है ना। इफ क्यूबॉइड नीड्स टू बी पेंटेड रेड, सारी जगह 6 की 6 दीवारों पर रेड कलर करना चाहता है। लेकिन क्या होगा, यहाँ जहाँ पे इसने 2 सिलेंडर फिक्स किए हैं, है ना, 2 सिलेंडर जब फिक्स किया है, तो उस जगह पर, जैसे ये मेरी एक नीचे की दीवार है, अब यहाँ पे मैंने सिलेंडर फिक्स किया है इसके साथ, और ऐसे ही यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ ये वाला जो हिस्सा था, इस पे तो कलर नहीं हो पाया ना, जो ये सर्कल की इसकी बेस है सिलेंडर की, वहाँ पे रेड कलर नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ से सिलेंडर अटैच हुए हुए हैं। तो सिर्फ इस वाली दीवार में से मुझे ये 2 क्षेत्रफल माइनस करने पड़ेंगे, जो कि एक वृत्त है, ये भी वृत्त है, और सिलेंडर की बेस क्या होती है, वृत्त होती है। तो 2 वृत्तों का क्षेत्रफल मुझे माइनस करना पड़ेगा क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया में से। 6 की 6 दीवारों पे हम पेंट कर रहे हैं, इसलिए हम टोटल सरफेस एरिया लेंगे, लेकिन एक दीवार में 2 वृत्त उसके साथ अटैच किए जा रहे हैं, तो 2 वृत्तों का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा आपका रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया क्या बनेगा,
TSA ऑफ क्यूबॉइड, TSA मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सिलेंडर बेस, सिलेंडर की बेस का एरिया जो कि एक वृत्त होता है। फॉर्मूला लिखेंगे 2LB प्लस BH प्लस LH माइनस 2 इंटू पाई आर स्क्वेयर। सर्कल है ना क्योंकि ये तो। अब वैल्यूज रख देंगे 2 इंटू 1.5 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0.5 प्लस 0.5 इंटू 1.5 माइनस 2 इंटू 3.14 और अगेन रेडियस कितनी थी 0.6 बटा 2 और साथ में स्क्वायर करना है बेटा इसका, है ना। अब इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से कर लेते हैं 2 इंटू 4.5 प्लस 1.5 प्लस 0.75 माइनस 2 जो है यहाँ पे भी आ रहा है देखिए और यहाँ पे भी आ रहा है, तो 2 हम कॉमन निकाल देते हैं। हमारे पास बचा 3.14 इंटू 0.3 इंटू 0.3। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया 0.6 को 2 से काट दिया तो 0.3 का वर्ग हो गया, उसको नीचे 2 बार लिख दिया। इसको सॉल्व करा आगे 6.75 माइनस 0.57 एंड दैट इज इक्वल टू 12.93 और अप्रोक्सीमेटली ये कितना हो जाएगा 13, है ना। 12.93 किसके इक्वल है 13 मीटर स्क्वायर। तो देखिए अब आंसर दिया हुआ है हमें कोई 13, अगर यही आंसर होता तो इस पे टिक कर देते, लेकिन 13 दिया हुआ है तो इसलिए आंसर ये बन गया। नेक्स्ट देखिए, इफ ए क्लॉथ इज नीडेड टू कवर द सिलेंड्रिकल पार्ट। अब ये जो 2 सिलेंडर थे इसके ऊपर वो कपड़ा लगा रहा है बेटा, तो अब हमें क्या करना है सिलेंडर का सरफेस एरिया हम चेक करेंगे। अब की बार कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों लिया है क्योंकि ये इसके चारों तरफ ही लगा पाएगा, ये बेस इसकी इधर टॉप तो इसका इसके साथ अटैच हो गया बेटा और नीचे जमीन में है, तो हमें सिर्फ ये हिस्सा कवर करना है चारों दीवारों का। तो हम क्या निकालेंगे CSA वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑफ बेलन क्या होता है, और क्योंकि ये 2 है 2 बेलन है तो 2 से गुणा कर देते हैं 2 इंटू 2 पाई RH। फॉर्मूले तो आपको आते ही अच्छे से है ना। 3.14 अगेन 0.3 इंटू H कितना है 2 मीटर। सबको सॉल्व करके हमारे पास आ गया 4 इंटू 3.14 ब्रैकेट में डाल देते हैं क्योंकि डेसिमल है ये, और इंटू 0.6 दिस इज मल्टीप्लिकेशन बेटा 7.536 मीटर स्क्वायर। तो आंसर बनता है हमारा D। तो बेटा यहाँ हमारी केस स्टडी सॉल्व होती है। आपको पता है केस स्टडी 2 पेपर में आती है, 5 में से 4 क्वेश्चन हमें करने होते हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसी तरीके से आसान जो कि हम अलग अलग क्वेश्चंस करते थे उन्हीं को मिलाकर एक केस स्टडी बना दी जाती है। कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।